है तिवारी की किस्मत खराब है। ये 4 स्टार ला के दिखाओ कोई। ओ उल तिवारी एक और खोलियो। एक और एक और जल्दी करना। एक और फाइनल सम्राट कर लिया चलो। भाई कुछ चल ठीक है इसी एक लड़के को बात है और तिवारी खोलेगा सारे हम। क्या कर रहे हो भाई? अभी जल्दी जल्दी कर लेगा भाई। एक ही बार में बाद में चलो मैं यार कोई ऐसा नहीं आया मैंने खरीदी आज। हाँ अभी वो थी ना मेरे पास। ये मेरे फेवरेट में था। खोल लिया तेरे में तो आते आता मैं कैसे फटकार लगे ये बताओ मेरी अरे तो वो है अरे भाई क्या कर रहा है वो कॉल पे नहीं अबे इसे बता दो उसके सामने तो आदमी 25 तेरे बात कर रहा हूं लोग सब ही होते हैं। तू थोड़ा सा डिलीट है क्या 25 तो मैं पागल है देख तू अक्षर पांडे जो कोचिंग जा रहा है ये बात मुझे बोल रहा और गोलू का भाई कोचिंग जाके वो मैथ वो फिजिक्स 65 में पहुंच रहा है बेकार और तू मुझे ये बात है तू पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई तो नहीं करता तू इतना यकीन है। नया चैप्टर शुरू करते हैं। जी सर बंद कर तिवारी बाद अब 1 घंटा है ना उसके बाद करेंगे। कुछ नहीं बाहर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो बोला जाए करेंगे। अच्छा ठीक है। चैप्टर नंबर 2 3 देखो थर्मल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने क्या पढ़ा? सॉलिड की प्रॉपर्टीज जिसमें इलास्टिसिटी और क्या था वो तो हाँ वो सब बल्क मॉडुलस रिजिडिटी हाँ डक्टिलिटी और ये सब सॉलिड की प्रॉपर्टी हैं हाँ ठीक है। अब उसके बाद हमने फ्लूइड पढ़ा। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि हाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो ठीक है। तो अब ऐसे ही थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब इन सब की किसकी? सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो वही सब, तो इसमें हम टेम्परेचर को टेम्परेचर से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ हो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन वैसे तो टेम्परेचर के बारे में तुम्हें थोड़ा पता होगा। टेम्परेचर केल्विन होता है, सेंटीग्रेड होता है, उसका स्केल बनता है, पता है कि नहीं? ठीक है, तो वो बाद में बता दूंगा टेम्परेचर के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को, यहाँ पे मेटल की ज़्यादा बात कर रहे हैं, किसी मटेरियल को मान लो लोहा है, लोहे की तार है, इसको गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये मेल्ट होने से पहले क्या होगा? फैल जाएगा, फैल जाएगा। चीज़ें फैलने लगती हैं, तो वही चीज़, कोई मान लो लेंथ है, ठीक है, कोई वायर है, उसकी लेंथ L1 और उसका टेम्परेचर मान लो T1 है। अब उसको तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 हो गया, तो लेंथ हो गई L2, थोड़ी बढ़ गई। तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, ये ऐसा कुछ है। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ हाँ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने मतलब लेंथ ऐसे बढ़ती है, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, सही है वो। ये जो अल्फा होता है ना बहुत छोटा होता है। ऐसे नहीं कि तुमने मतलब 1 मीटर का कुछ लोहा ले लिया, सरिया ले लिया 1 मीटर का, उसको गर्म कर दिया, तो ऐसे नहीं होता कि 1 मीटर का 1.5 मीटर हो गया। बहुत कम होता है। 1 मीटर होगा तो कितना इंक्रीज होगा? 1-2 mm 2-3 mm होगा, तो 1.001 ऐसे कुछ होगा। तो इसीलिए जो अल्फा होगा वो बहुत छोटा होता है। तो
अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 4-5 ऐसे कुछ, लगभग ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट बताओ क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ अल्फ़ा इज़, बोलो बोलो बोलो, क्या होनी चाहिए? मीटर सर टेम्परेचर क्या है सर टी माइनस हैं? हाँ टी माइनस नहीं, K-1 उसका सिंबल ये Kelvin। होता हाँ है के माइनस केल्विन इनवर्स और सॉरी गुड डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर तुम जिस मर्जी में डाल दो, सेल्सियस में डालो चाहे केल्विन में डालो, एक ही बात है। सही है कि नहीं? हाँ, तो इसकी यूनिट हो गई केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, अब देखते हैं, अगर हमने एक मान लो स्क्वायर शीट ले ली, एक मेटल की शीट ले ली, पहले क्या ली थी? वायर। अब ये ले लो तुम, एक स्क्वायर प्लेट ले लो जिसकी लेंथ L1 है, तो इसका टेम्परेचर T1, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा कर दो चलो, ये L2, ये भी L2, इसका टेम्परेचर T2। तो अब इसका एरिया निकालते हैं, तो लेंथ बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, ये बड़ा हो जाएगा ना, एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया निकालो। A1 पता, इनिशियल एरिया बताओ। L1 स्क्वायर है, और फाइनल एरिया, और L2 हमें पता है कैसे वेरी करता है, L1 इसको डेल्टा टी बोल देते हैं यार, डेल्टा टी बोल देते हैं। ठीक है, डेल्टा टी। अब यहाँ रख दो यार, A2 इज इक्वल टू A1, सॉरी A1 नहीं, A2 इज इक्वल टू ये पूरा स्क्वायर, L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर है ना, तो उसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल लो उसको। अभी देखो L1 स्क्वायर क्या चीज़ है? A1 इनिशियल A1 है। ठीक है, इसको खोलो 1 प्लस, हाँ, तो ये है। अब देखो ध्यान से कि ये चीज़ जो अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है, अल्फ़ा कितना छोटा होता है बताया ना, ये ऐसा, इसका तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻⁸, तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये हो जाएगा, नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको, 0। ठीक है, अब बचा ये, तो इसको रख लेंगे 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, और इसको हम ये 2 अल्फ़ा को एक नाम दे देते हैं, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और बीटा क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, एरिया बढ़ रहा तो एरियल एक्सपेंशन, या सरफेस एक्सपेंशन बोल दो, या फिर हाँ एरियल लिख लो। ये हो गया हमारा, जब लेंथ बढ़ती है एरिया बढ़ता है, उसको हम फॉर्मूले। तो बीटा क्या हुआ? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, बीटा को हम 2 अल्फ़ा बोल देंगे क्योंकि हमने 2 अल्फ़ा की जगह बीटा रखा है। लिख लो, ये तुमने कई जगह देखा होगा यार, कि पटरियाँ होती हैं, पटरियाँ, तो पटरियाँ तुम देखते जाओगे ना, कहीं पे कट मार देते हैं। हाँ सर, ताकि सर वो गर्म हो तो सर वो चिपके नहीं, और चिपक जाएंगे तो सर फिर वो उनका शेप चेंज हो सकती है थोड़ी सी। जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन गर्म, पटरियाँ गर्म हो जाती हैं, तो गर्म हो जाते फैलेंगी, फैलने के लिए जगह होनी चाहिए, जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो टकरा के टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो उस वजह से पटरियों पे कट मारते हैं बीच बीच में। और दूसरा ये मौसम भी चेंज होता रहता है, कभी गर्मियाँ कभी सर्दियाँ, तो उसके लिए भी एक्सपेंशन के लिए जगह देते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आया था थर्मल एक्सपेंशन का, तो उसके अंदर गिवन होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, हाँ सब गिवन होगा। हाँ, हमें यहाँ पे लेट ही करना पड़ेगा 10⁻⁴ तक। नहीं नहीं याद ही रखा होता है, मैं तो अंदाज़ा बता रहा हूँ तुमको।
अल्फ़ा बहुत छोटा होता बस, ठीक है। तो ये भी हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लोहे का अलग है, कॉपर का अलग, ठीक है। टेबल दे रखी है उसकी, जैसे वो होता है ना इलास्टिसिटी हर मटेरियल की अलग होती है, वैसे ही अल्फ़ा भी हर मटेरियल का अलग है। ये प्रॉपर्टी ऑफ, अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, ठंडा कर दिया, हाँ, हाँ, तो सर फिर छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा होने लग जाएगा ना वो तो। हाँ छोटा हो जाएगा, रॉड रॉड छोटी हो जाएगी, तो लेकिन बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत कम डिफरेंस। हाँ मतलब हाँ पता नहीं चलेगा वैसे तो देख के, हाँ। लेकिन उससे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, जैसे कोई पुल टूट गया, ठीक है, कोई चीज़ टूट गई, जैसे कांच है, कांच पे तुम क्या करते हो, गर्म कांच पे ठंडा पानी डाल दो तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है ना। वो क्या होता है, वो यही तो फिनोमेना है कि वो श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो उस वजह से क्रैक हो गया। तो ये चीज़ें कहीं कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको तुम अगर इग्नोर कर दोगे, तुम्हें लग तो रहा है कि अरे इतने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, भर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, लिख लिया ये वाला, ये लिख लिया, हाँ ये हो गया। अब देखते हैं, क्यूब ले लो, अब वॉल्यूम ले लेते हैं, एक क्यूब ले लो L1, ठीक है, उसकी साइड L1 है, अब इसको टेम्परेचर T1 है, तो उसको गर्म कर दिया तो आगे नहीं बड़ा हो जाएगा, तो ये T2 ले लो, इसकी साइड L2 ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गई, V1 L1 क्यूब और V2 L2 क्यूब, हाँ, और L2 हमें पता ही है क्या होता है, L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसको यहाँ रख दो, तो V2 इज इक्वल टू L1 क्यूब 1 प्लस, अल्फा क्यूब डेल्टा क्यूब। इसको खोल लो अब, क्यों, ये तो V1 है, V2 इज इक्वल टू V1, क्या हो जाएगा फार्मूला, 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा क्यूब, फिर आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर सर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पे नहीं आएगा, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, सर नहीं, सर उधर दोनों आएगा, यहाँ पे सिर्फ हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, एक साथ है ना ये, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर 3 अल्फा डेल्टा टी, यही है, हाँ जी सर। ठीक है। फिर हम क्यूब और स्क्वायर को तो नेगलेक्ट ही कर देते हैं। अब वही है, अल्फा छोटा है तो अल्फा स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, अल्फा क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा, तो ये दोनों नेगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, ये भी गया 0 पे, और ये भी नेगलेक्ट कर दो, 0 पे, बचा क्या, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक। अब इसको एक नाम दे दिया, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और गामा क्या हुआ, हाँ ये हो गया 3 बीटा 3 अल्फा, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है कि नहीं, हाँ ये लिख लिया एरिया वाला, एरिया सर अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या कहते कुछ भी हैं, ले लो तुम, कुछ भी ले लो, क्यूबॉइड होता तो कुछ भी ले लो, सेम कहानी है, तो क्यूब की जगह क्यूबॉइड होता, स्क्वायर की जगह सेम सेम सेम, तुम सर्कल ले लो यार, कुछ भी ले लो, फॉर्मूला यही आएगा।
ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब देखो ये सर्कल एक डिस्क है, इसके अंदर एक छेद हो रखा है, समझ गए बात को। ये डिस्क है इतना, और जैसे होती नहीं है वो डिस्क यूज़ करते हैं जिसमें डाटा हुआ है, सीडी प्लेयर, वो वाली डिस्क मेटल की, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस है R1 और बाहर वाले का R2 ले लो। अब इसको गर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ क्या होगा, क्या रेडियस का बताओ क्या होना चाहिए। सर अंदर वाला सर जो रेडियस होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अंदर वाला नहीं सर अंदर वाला सेम रहेगा लेकिन R2 बढ़ जाएगा। नहीं सर, मतलब कैसे हम गर्म कर रहे हैं उसके सेंटर से, मतलब जैसे ऊपर से पूरा गर्म कर रहे हैं यार, धूप में रख दिया, ये आग लगा दी उसको। अच्छा आग लगा दी फिर जल जाएगा ना सर। नहीं, अंदर से भी तो एक्सपैंड होगा। तवे के ऊपर नहीं रख सकते? सर प्लास्टिक का नहीं। अबे यार किसका बोला था, किसका बोला था, किसका बताया था? मेटल का अब बताओ, आग लगा दिया, अब बताओ। R1 R2 दोनों थोड़ी थोड़ी हैं थोड़ी दोनों दोनों बढ़ जाएंगी? हाँ। क्यों? हाँ दोनों बढ़ जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अरे लेंथ ही तो है यार, कोई भी लेंथ ले लो, इसके अंदर की ये लेंथ ले लो, चाहे ये पेरीमीटर ले लो, सब लेंथ ही तो होते हैं। यस सर। जितनी भी लेंथ है सारी लेंथ बढ़ेगी। R1 भी बढ़ जाएगा। R1 कैसे बढ़ेगा? लेंथ कौन सी बढ़ेगी? पेरीमीटर बढ़ेगा। ये जो गोला अंदर वाला वो बढ़ जाएगा तो अपने आप रेडियस बढ़ जाएगा। बाहर वाला जो पेरीमीटर है वो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे R1 एंड R2 दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। अब देखो एक और ले लेते हैं, ये ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। ये एक डिस्क, ये भी डिस्क का पार्ट है, क्वार्टर कह सकते हैं। सेक्टर बोलते हैं ना, पिज़्ज़ा जैसे होता है वो देखने में। तो ये हो गया थीटा एंगल, और ये क्या है, ये रेडियस ले लो R, ठीक है। और ये आर्क लेंथ L ले लो। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? सर थीटा भी इंक्रीज होगा, एल भी इंक्रीज होगा। सब कुछ बढ़ जाएगा क्या? हाँ क्यों? सर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो आर भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इस तरफ बेंट होगा, थीटा भी इंक्रीज होगा। ठीक है, R तो बढ़ना ही है क्योंकि रेडियस है भाई, वो तो लेंथ है, और ये भी तो लेंथ है, L भी बढ़ जाएगा। थीटा इक्वल टू एल बाय और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? थीटा इक्वल टू L अपॉन एल बाय आर। R। L बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो थीटा थीटा बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, हाँ कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। थीटा क्या होता है? L बाय R। नया थीटा क्या होगा? तुम बोल रहे हो थीटा डैश ले लेते हैं, तो नया लेंथ क्या हो जाएगा? L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, नई लेंथ यही होगी। और नया रेडियस वो भी यही होगा। 1 प्लस R एल्फा डेल्टा टी, कट गया। हाँ जी सर। तो ये तो थीटा डैश दोनों बराबर आ गए। यही है ये तो सर। क्या? हाँ सही। एंगल क्यों बढ़ जाएगा भाई? एंगल लेंथ थोड़ी है कुछ। अच्छा वो ठीक है सर, ठीक। ऐसे समझ लो कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा फ़ोटो, एक पिज़्ज़ा की फ़ोटो, और तुम उसको जूम कर रहे हो, एंगल बढ़ जाएगा क्या? जूम करके एंगल बढ़ जाता है। एक ट्रायंगल ले लो, ये कुछ एंगल होगा, ठीक है, इसको बड़ा कर दो, एंगल चेंज हो जाएगा, बस वही है, ठीक है। लिख लो ये भी। अब इसमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने पे ज़रूरी नहीं है कि वो उनका वॉल्यूम बढ़ जाए। जैसे कि कोई मटेरियल ऐसा है जिसका टेम्परेचर बढ़ाओ या ठंडा करो तो उल्टा ही हो रहा कुछ गर्म करने पे, हैं? मरकरी हो सकती है। मरकरी हो सकती है। मरकरी कोई सॉलिड थोड़ी ना, तो फ्लूइड है। क्यों? फ्लूइड भी तो यार फैलता नहीं है क्या?
प्लास्टिक, हाँ वो कम सुगंध लग जाती है इससे। वो तो पिघल रहे हो ना, तुम पिघाल रहे हो उसको, वो चेंज ही हो जाता है यार, वो तो जल के जला नहीं रहे हैं, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। जैसे उसको धूप में रख दोगे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता? स्टील के अंदर सर अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर शायद से कुछ हो, शायद से सर। ये स्टील तो फैलता ही है। देखो एक तुमने पानी के बारे में नहीं पढ़ा, वाटर? वाटर ऐसा समझ लो कि अच्छा क्या होता है, लोहा है ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है अभी, इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, इसकी डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी सर चेंज होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसका क्या? चलो ठीक है, कोई मान लो कोई मटेरियल है ठीक है, हमारे पास कुछ भी है, डब्बा डुब्बा लोहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, यस सर। इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? सर क्योंकि लोहा लोहा है, अब अगर उसको हीट करेंगे तो सर टेम्परेचर कम करेंगे, जो उनके बीच के पार्टिकल्स का, लोहे के पार्टिकल्स का, उनका बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। उससे क्या हुआ? जाएगा ना, उससे क्या? डेंसिटी कम हो जाएगी। दूर जाएगा। सर एक्सपैंड होगा सर तो एक क्यूब है, हाँ ये लोहे का क्यूब है, ठीक है। इसे एक्सपैंड करा, इसकी जो वॉल्यूम है वो स्लाइटली बढ़ी, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा, मास तो इसका कांस्टेंट है, सही है। तो वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये डेंसिटी। हाँ बस यही है, यही रीज़न है, वॉल्यूम बढ़ गया यार, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी, वो फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? फॉर्मूला बताओ, कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? देखो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमने निकाल दिया, प्रेशर गिरा। हाँ ये इनिशियल डेंसिटी है, ऐसे मान लो रो 1 ले लो, मास तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम को v1 ले लो, अब रो 2 नई डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मास तो उतना ही रहेगा, अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v1 जो v2 होगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। अब m अपॉन v1 क्या है? रो 1, तो रो 2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसको हम ऊपर ला सकते हैं कैसे? रो 1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, उसकी पावर -1। अब इसको हम, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी है, गामा छोटा होता है ना बहुत, 1 के सामने तो बहुत ही छोटा हो गया ना। डेल्टा टी कितना होता है? चेंज इन टेम्परेचर 40 50 100 मान लो यार, कुछ मान लो, लेकिन 10 की पावर -4 है, ये 5 है, कभी कभी ऐसा होता है, ये तो बहुत छोटा हो गया 1 के सामने। तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलती है, याद है कि नहीं है? ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, याद है? अरे ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशन में, अच्छा अच्छा, क्या हो गया तिवारी? याद है कि नहीं है? हाँ यार सर। अगर ये जो भी है 1 प्लस गामा डेल्टा। वो फैक्टर 1 से बहुत छोटा है, तो हम सीधा बायनोमियल लगा सकते हैं। तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी ठीक है, आसान हो जाता है ना। लिख लो ये भी, डेंसिटी का रिलेशन। तो पानी की जो डेंसिटी होती है, तुम्हें पता है कुछ उसके बारे में? 1000 होती है। टेम्परेचर बढ़ा दो, अब बताओ 1000 नहीं रहेगी? वॉल्यूम फैलता नहीं है क्या? वो गर्म करने पे फैलता है, सर कम होगी ना? और सिकुड़ने पे और ठंडा करने पे ठंडा करने में फिर वो सॉलिड स्टेट में चला मतलब कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? कम होगा सर। कम हो जाएगा, हाँ सर। मतलब श्रिंक हो जाएगा। हाँ श्रिंक 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 बढ़ जाती है। सर श्रिंक नहीं होगा। सर वो श्रिंक ही नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल्स जहाँ है वहीं रहते हैं, बस मतलब बस उनका स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब। अरे मैं कह रहा हूँ कि एक यार तुम एक गिलास ले लो ठीक है, और उसमें तुम पानी भरो और उसको जमा दो, तो वो लेवल ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा या वहीं रहेगा? सर नीचे जाएगा पानी। नीचे जाएगा, ठंडा करने में सिकुड़ गया। ये कम हो गया सर। क्या होना चाहिए? डेंसिटी कम होगी वहाँ पे। डेंसिटी कम हो जाए। अच्छा नहीं सॉरी, बर्फ़ की डेंसिटी क्या होती है पानी से? पानी सेम ही कम होती है सर। सेम होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है सर, पानी की वो बर्फ की डेंसिटी पानी तभी तो ऊपर आ जाता है सर, बर्फ तभी तो बर्फ़ तैरती है। बर्फ़ तैरती है, डूब जाती है? तैरती है। हमेशा तैरती है कि नहीं? इसका मतलब उसकी डेंसिटी पानी से,
इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा होगा। ज़्यादा। डेंसिटी कम। इसका मतलब ठंडा करने पे वो, क्या सर, ठंडा करने पे क्या? ऊपर आएगा, ठंडा करने पे पानी क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा। हाँ, ये होता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ये अलग ही है पानी के साथ, ठीक है। तो पानी थोड़ा अलग बिहेव करता है, लेकिन कुछ टेम्परेचर रेंज में करता है बस ऐसा। ये मान लो डेंसिटी ले लो या वॉल्यूम ले लो, चलो डेंसिटी मान लेते 0 डिग्री पे कुछ तो होगी डेंसिटी। हाँ सर, 0 पे होती है। अब 0 से टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 2 3 ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए बताओ। डेंसिटी सर 0 से बढ़ाएंगे तो सर डेंसिटी कम होनी चाहिए सर। कम होनी चाहिए, हाँ सर, क्यों? सर डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। सर सवाल क्या था? सवाल बताओ भाई। सवाल ये है कि पहले 0 पे हमारी कुछ डेंसिटी होगी, अगर हम उसे 1 2 3 4 मतलब कुछ भी टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, मतलब ग्राफ के इस बढ़ेगी पानी की। हाँ सर, पानी की बढ़ेगी। सर पानी की बढ़ेगी और तब उसे ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। बढ़ेगी ना। हाँ। तो अभी बताया ना कि जो बर्फ है जैसे जमने लगता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। कम होने लगती है, बर्फ बन जाती है, तो धीरे धीरे इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। हाँ, कब तक बढ़ेगी, सर जब तक वो अपने मतलब जब तक वो सर जब तक वो अपने रूम टेम्परेचर पे ना आके सर लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे होता है। नहीं सर, मतलब किसी पे कोई रूम टेम्परेचर से कम कर दोगे तो वो क्या बर्फ बन जाएगा। सर रूम टेम्परेचर अभी कितना है 10, हाँ सर, 5 डिग्री पे 9 डिग्री पे बर्फ बन जाएगा वो। नहीं सर मैं फिर? कह रहा हूँ जब वो बर्फ से पानी पे चेंज होती है सर। कब होता है सर वो नहीं पता। 0 डिग्री पे। नहीं पता। नहीं सर 0 डिग्री पे होता है, मतलब तो यार फिर बोला क्यों नहीं पता, 0 डिग्री तो पीछे निकल गया। हाँ उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा सर। ना। हाँ, उसकी डेंसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक वो वेपराइज नहीं हो जाता, हाँ, 100 डिग्री स्टीम तक। नहीं बन जाता। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री तक। हाँ, 100 डिग्री तक, क्योंकि उसके बाद वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। ये है टेम्परेचर, तो यहीं पे 0 मान लो, तो 0 डिग्री पे कुछ डेंसिटी होगी उसकी, फिर डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, उसके बाद कम होने लग जाएगी, और ये होता है मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री पे। ये तुम्हें पता होना चाहिए यार, ये तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, कभी नहीं सुना है ऐसा। डेंसिटी, पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होती है 4 डिग्री। प्लस नहीं आएगा है कहाँ पे, रो प्लस 1 माइनस। बताओ भाई सही कैसे आया वो। आप पूछ रहे वो हैं। वो देख वो लिखा हुआ है। अरे वहाँ पे फॉर्मूले में रो नहीं सर, वो आपने लिखा रो ब्रैकेट में 1 माइनस आर। हाँ, वो इसलिए आया, गामा। अगर तू वो फॉर्मूला देखेगा ना बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से, अगर x बहुत छोटा है, मतलब अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है उनसे, तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे ना, जो पावर है वो तो -1 है, तो 1 माइनस और x हमारा ये फॉर्मूला समझ में आया क्या है, पावर को यहाँ ले आओ बस, यहाँ पे पावर कितनी है, सर ये नहीं कह रहा मैं, अगले स्टेप में यहाँ पे पावर ये देखो ना तुम -1, तो जब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है ठीक है, तो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद और गर्म करो तो और ज़्यादा गैस हो जाएगी, फिर कम होने लगती है, फिर वो नॉर्मली बिहेव करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कमी हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो बढ़ता रहता है, वॉल्यूम फिर बढ़ता रहता है। लेकिन ये 0 से 4 डिग्री में कुछ अजीब सा ही होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, केमिस्ट्री वाली चीज़ें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है कुछ, तो पढ़ के आना। अच्छा डिलीटेड है, तो तुम यार ऐसे मत क्या करो ना कि डिलीटेड है तो मैं नहीं पढ़ रहा, ये तो देखो सीखने वाली चीज़ें होती हैं, आनी चाहिए। देखो सीखने के लिए ना ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे कोर्स में क्या है, उसके अलावा मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं, फिर तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ये पढ़ के आना, ये तुम पढ़ के आना, देख के आना कि क्या हो रहा है ऐसा 0 से 4 डिग्री में क्या हो रहा है कि वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है।
ठंडा करने पे तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो जानी चाहिए सर, ये कंफ्यूजन हो रही है। वॉल्यूम ठंडा करने पे वॉल्यूम श्रिंक करता है ना, सिंपल सी बात है, ठंडा करने पे श्रिंक करता है। हाँ। लेकिन ये एक्सपेंड कर रहा है, क्यों? क्यों कर रहा है? 0 से 4 डिग्री के बीच में। हाँ, ये पढ़ के आना। लेकिन हम ठंडा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो गर्म कर रहे हैं। 0 तो और ठंडा होता है क्या? सर हम गरम कर रहे हैं। सर क्या? यहाँ पे आपने बोला कि ठंडा करने पे श्रिंक होता है, लेकिन कौन? सर आपने बोला अभी क्या क्या वो क्या श्रिंक होता है? पानी कब बोल दिया भाई? वॉल्यूम वॉल्यूम श्रिंक होती है सर ठंडा करने ये कब बोला यार? बोलो बताओ अभी कब बोला? अभी तो बोला सर आपने, अभी इसी क्षण। देखो मैक्सिमम चीज़ें श्रिंक करती हैं, हाँ, लेकिन सर। यहाँ अलग हो रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। इसी को एनोमलस एक्सपेंशन बोलते हैं। सर लेकिन यहाँ पे हम ठंडा थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे तो अरे तुम यार गर्म करो उल्टा हो जाएगा यार, फिर ठंडा कर दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बिहेवियर ग्राफ थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर देखो 0 से 4 डिग्री जा रहे हो, डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। 4 से 0 डिग्री पे जाओगे तो क्या उल्टा ही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 से 0 डिग्री पे जाओगे क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। अब तुम ठंडा करो चाहे गर्म करो, ग्राफ तो यही रहेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम पता करके लाना ऐसा क्यों होता है, पानी क्यों फैल जाता है जब 4 से 0 पे जाते हैं, ठंडा करते हैं। पानी क्यों फैल जाता है? हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर अभी सर्च कर लेना सर 4 डिग्री के बाद इसका टाइम लगेगा। जो डेंसिटी है वो विद टाइम कम होने लगती है। टाइम नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर है। हाँ, समझ में आया? याद रखना इसको, कई जगह काम आएगा। लिख लेते हैं 0 से 1 to 4 डिग्री, 0 to 4 एक मिनट। अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि समुद्र में सबसे नीचे, समुद्र जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है? सबसे ठंडा होता है। कितना? समुद्र के सबसे नीचे चले जाओ, बहुत ठंडा होता है। बहुत ठंडा होता है। कितना टेम्परेचर बताओ? वो तो याद नहीं है। बताओ। याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं। अभी बहुत टाइम मैंने देखा। नहीं क्या आप जानते हैं? कितना होता है? माइनस में हो जाता है क्या? नहीं सर, नहीं, माइनस में तो नहीं है। 0। इससे ठंडा क्या होगा यार? पानी तो जम ही जाएगा फिर। 0 कितना होना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। 1-2 डिग्री होगा सर। कितना होना चाहिए बताओ? 1-2 डिग्री, 1 डिग्री 0 पे तो जमना चालू नहीं हो जाएगा। 0 पे तो बर्फ, हाँ। सर 1 डिग्री होगा। 1 क्यों होगा? सर जब आपने बोला ठंडा होता है तो सर नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ठंडा होता है कि नहीं होता? सर मुझे नहीं पता ना। वही बोल रहे ठंडा होता है। नहीं, एक सेकंड। हाँ। सर इसमें भी ना एक कंफ्यूजन है बहुत, दो थ्योरीज इसमें आ गई। मैंने कहीं बहुत पहले सुना था YouTube सर। अरे नहीं भाई, नहीं, यूट्यूब अरे देखो ऐसी बात नहीं, यूट्यूब से सीखो, जहाँ मर्जी सीखो, सही सीखो, सही। ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल रहा हो उसको दिमाग में डाल लिया। हाँ सर एक सेकंड। तो फिर कहीं सुना है कि मतलब जितना पानी के नीचे जाता है उतना ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन कहीं सुना है कि पानी बहुत नीचे है, अब जितने हम अर्थ के बीच में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब ये अर्थ के बीच में कौन जा रहा है यार? सर लेकिन जितना नीचे जाता है उतना टेम्परेचर बढ़ता है। ये भी जितना कोर की तरफ हम जाएंगे, हाँ, जितना डीप उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये भी थ्योरी है। ऐसे पानी से ठंडा यार, ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो। क्या बोल रहे इससे मुझे थोड़ा अभी कितना टेम्परेचर है? गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है? गर्मियों में अच्छा पानी 50। दिल्ली में 50 है। अब धरती के नीचे चले जाओ, 50 से ज़्यादा हो जाएगा क्या? अंडरग्राउंड जो होते हैं, बेसमेंट, वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। समझ गए बात को? धरती में जैसे ही नीचे जाओगे ना ठंडा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम, सर जब पानी मतलब तुमने जो सुना है ना कोर, वो है 1000-2000 किलोमीटर के बाद, जब तुम कोर के पास पहुंचने लग जाते हो। 0.1 वो है ही कितना समुद्र? 10 किलोमीटर। और रेडियस कितना होता है धरती का? 6000 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है ही कितना यार 6000 के सामने? सर समुद्र के सबसे समुद्र के गहराई में कितना टेम्परेचर होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस। क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे वाटर एक्सपैंडेड भी रहेगा, टेम्परेचर भी मतलब वहाँ पे एक्सपेंडेड मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो भी मतलब विद टेम्परेचर उसका 4 डिग्री सेल्सियस होगा, वो लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा। और क्या कहते हैं वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी मतलब वहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी रहने हैं भाई ने। और सर यहाँ पे जो डेंसिटी है वो भी ट्रांसफर होगी। उससे क्या होगा? इससे सर मास कांस्टेंट है, इसकी वॉल्यूम गिर जाएगी पानी।
अरे यार तुक्का मार रहे हो। देखो पानी में अगर मैंने लोहा डाल दिया तो वो कहाँ जाएगा? नीचे जाता रहेगा ना। क्यों क्यों? डेंसिटी ज़्यादा, तो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी वो सबसे तो कौन जो पानी नीचे रहेगा सबसे उसकी डेंसिटी क्या होगी? तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बस। ठीक है, ये लॉजिक लगाया कि 1% लॉजिक नहीं था इसी बातों में। बस आंसर करेक्ट था, एक नंबर मिलेगा। शशांक का तुमसे नंबर देंगे, तुक्के का आंसर है गलत। लेकिन ये पता करके लाना भाई वीडियो बन रही है कि 4 से 0 में क्या हो जाता है ऐसा। ठीक है, ये पार्ट कट नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ बोला है सर। कुछ नहीं होगा यार, कटे यार, ऐसे नहीं करता मैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमारी कन्वर्सेशन दिखा दी थी। हाँ मैं आज देख रहा था पूरी कन्वर्सेशन है, ये फोन चला रहा है उसमें साफ स्क्रीन दिख देखो तुम्हें तो मैं तभी दिखाता हूँ ना जब मैं कुछ ना कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही खड़ा हूँ और ऐसे ही चल रहा है वीडियो, तो मज़ा नहीं आता ना। उसमें बोर्ड के पास डिस्कस हो रहे हमारे। ये गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, एनोमलस एक्सपेंशन हो गया पानी का, याद रखना इसको। 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट, ये तो शायद सुना भी होगा तुमने, 9th क्लास में पढ़ा गया। अच्छा ठीक है, क्या होती है? सर ये होती है मतलब एक हीट की मतलब इसकी मतलब इसकी इक्वेशन ये थी कि डेल्टा सी इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, यही था। हाँ नहीं, डेल्टा एच इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। इसको डिफाइन करते हैं कि कितनी, हर ये भी वैसे ही है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की। एक मोल ऑफ मास का अगर हमें 1 डिग्री टेंपरेचर बढ़ाना हो, अच्छा अच्छा, टेंपरेचर बढ़ाना हो, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ ऐसे मोलर यही रटा था। सर ये कट कर देना, ये तो आंसर देख लेंगे। थर्मोडायनामिक्स सिखा दी तुम्हें। ठीक है, देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास एक किसी भी बॉडी की निकालनी है तुमको स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट किसकी निकलती है? किसी मटेरियल की। ठीक है, याद रखना, ये ऐसे नहीं कि 4 किलो पानी या इतना कुछ नहीं। लोहा जैसे इलास्टिसिटी किसकी निकलती है? स्टील की ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि इतना केजी स्टील लोगे तो इसकी इलास्टिसिटी इतनी होगी। स्टील की इलास्टिसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील की डेंसिटी कुछ होती है, तो वो प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की। वैसे ही ये क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जिस मटेरियल का तुमको निकालनी है स्पेसिफिक हीट, उसका 1 kg ले लो। लोहे की निकालनी, लोहे का 1 kg ले लो, और उसका टेम्परेचर देख लो कितना है। मान लो भी कितना 10 है, तो उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी है? बस वो एनर्जी ही क्या हो जाएगी? बस 1 kg ले लो जिसकी तुमको निकालनी है, और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उस कितनी एनर्जी गर्म करना है? पानी है, पानी का टेम्परेचर 10, गर्म करो उसको, तो कितनी एनर्जी तुमने इसको दी ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। ठीक है, हाँ, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी या हीट एनर्जी, ऐसे कुछ बोलो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 केल्विन बढ़ाना है, एक ही बात है। एक ही बात है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। ये हीट एनर्जी बोल दो यार, एनर्जी है। ठीक है, MC डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तुमने जो पढ़ा था वो मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट। ये डेल्टा टी क्या चीज़ है? वही है क्या?
T2 माइनस T1 टेम्परेचर बढ़ाया ना। अच्छा सर ये स्पेसिफिक हीट जो सी है यही है ना स्पेसिफिक हीट। हाँ तो सर इसकी तो जूल में स्पेसिफिक हीट तो ये हो जाएगा L2T माइनस 2 K माइनस 1 या आएगा यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर पर केल्विन। SI यूनिट ऑफ C इज जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। जूल पर केजी पर ओके सर। ठीक है। ये अब आ जाओ चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है अगर, तो तुमको ये हीट मतलब ये इतनी हीट देनी पड़ेगी। फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। ठीक है। एक और चीज़ उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है ये? सर इसे हिडन हीट भी कहते हैं, ये 9th में था। क्या होता क्या है? कोई बात नहीं, बता। ये समझ में आया ना, स्पेसिफिक समझ में आ गई। सर हाँ बोलो। याद आ गया, सर एक एक्टिविटी थी इसके अंदर, जैसे कि बर्फ हमने ली थी। हाँ हाँ हाँ। तो अब उसका कुछ मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था। बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक सर, मतलब बर्फ को किसी कंटेनर में कुछ में रखा, फिर टेम्परेचर बढ़ाने लगे, फिर उसके बाद हाँ तो मतलब मैंने उसको हीट दी, ठीक है, एनर्जी दी। लेकिन फिर मैंने देखा कि अब वो बर्फ पानी हो गया, लेकिन टेम्परेचर में भी उतना ही है। तो अब जो मैंने हीट दी वो कहाँ गई? कुछ ऐसा था, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, तो वो पानी को बनाने में वो हीट लगी, कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने, 9th में था ये। सही बोला है? 2 साल पहले वो पढ़ा था यार। मैंने खुद ऐसा कब गलत बोल रहे भाई? You tried but 100% bro. अरे लगभग सही था यार। देखो ये कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। मतलब क्या हुआ कि जिसका हमें पता नहीं चला क्या हो गया। नहीं नहीं पता चल रहा है। अच्छा सर, तो ऐसी कि हिडन, पहली बार सुन रहा हूँ हिडन हीट। नहीं इसको बोलते जैसे 9th। नहीं, अब मैंने जब पढ़ा तो मैंने कभी नहीं सुना इसे हिडन हीट बोलते हैं। तो देखो जब किसी बॉडी को का फेस चेंज होता है तब जो हीट देते हैं उसको, तब जो हीट मिलती है तो वही हीट लेटेंट हीट है, बस और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो पानी, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। पानी को तुमने रखा चाय बनाने के लिए, गैस जलाई, पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। उसका टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री। अरे एकदम से 100 हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ रहा है, फिर कहाँ पहुँचेगा? 100 पे पहुँचेगा, फिर 100 पे बॉयल होगा, और तुमने और आग लगा दी उसमें और तेज़ कर दिया, जैसे वो बॉयल हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। बढ़ता रहेगा, बढ़ते रहेगा। नहीं सेम रहेगा। सर एक सेकंड, 100 के बाद क्या होगा? पहले तो पानी से वो वाटर लेवल बन जाएगा, लेकिन गैस बनने के बाद फिर बढ़ेगा उसके बाद। उसका बचेगा क्या बर्तन में? लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ेगा, बर्तन में बढ़ जाएगा सर। नहीं सर पानी बर्तन की पानी का लेटेंट हीट वेपराइजेशन की वहाँ पे अब वो फेस चेंज कर रहा है, उसके बाद एक टेम्परेचर 100 डिग्री पे कांस्टेंट हो गया और उसके बाद वो वेपर बन के उड़ गया। तो मतलब सारा टेम्परेचर सर वो वेपर के पास ट्रांसफर होगा। जब देखो, जब तक वो पानी बॉयल हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर 100 रहेगा। 100 हाँ सर। चाहे उसमें एक बूंद बचाओ वही 100 रहेगा, ठीक है। तो ये होता कब है? जब फेस चेंज। इसका भी रीज़न है, वो भी तुम पता कर सकते हो, मैं तुम्हें बता सकता ठीक है। तो याद रखना, ये दूसरा असाइनमेंट है। एक तो क्या है, जब बर्फ़ जमती है तो वो हल्की हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। एक्सपैंड होता है लेकिन और दूसरा ये है कि क्या, जब पानी फेस चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? बस। सर इसका शायद से ये नहीं हो सकता कि सर जो भी टेम्परेचर होता होगा बाकी का, मतलब जैसे
जाता हो, वो वेपर्स के पास जाता हो, वो 20 डिग्री वेपर्स और गर्म हो जाती हो। वेपर्स गर्म होते हैं? हाँ होते हैं सर। जो वेपर उड़ के जाते हैं वो, उसका टेम्परेचर तुम्हें लगता है अच्छा ज़्यादा होता होगा इससे? हाँ, होता है सर। होता है? तुमने नाप रखा है? तुमने पढ़ा है? ऐसे मत बोलो। पढ़ा तो था कि वेपर्स का ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कहाँ पढ़ा था? साइंस फोटो वोटो खींच के भेजना मेरे को। 9वीं 10वीं में पढ़ा तो था सर शायद। कौन सी फर्जी किताब से पढ़ लिया तुमने? एनसीईआरटी सर। या तो तुमने गलती पढ़ लिया वो कुछ। सर क्या पता मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पता करके आना। ठीक है। इस ग्रुप में मेरे को भी ऐड कर दे यार। वो दूसरा बंदा है सर। तो इसकी देखो हीट का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। Q इज इक्वल टू एम एल, क्योंकि फेज चेंज में तो टेम्परेचर का कोई लेना देना ही नहीं है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। यस सर। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर नहीं आता, Q इज इक्वल टू एम एल, बस। L इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, अब ये भी ना 2-3 टाइप की होती है। लेटेंट हीट कौन सी? पिघलने वाली, वेपराइजेशन, या फिर बॉइलिंग वाली, या फिर फ्यूजन, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, हाँ वो सेम चीज़ हो गई, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस बन गया। सॉलिड से गैस, तो 3 तरह की हो सकती है। लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोल सकते हैं उसको, फ्यूजन, पिघलने वाला। फ्यूजन में क्या 2 एस आते हैं? ये सीखे यही है, ठीक है। फिजन में आता है 2s, बाकी हाँ ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, वेपराइजेशन, वो बॉइलिंग वाला, या फिर सब्लिमेशन। अब देखो एक और चीज़ है, जैसे कि बॉइलिंग, पानी से वेपर बन रहा है, उसमें लेटेंट हीट होगी कुछ, और वेपर से लिक्विड बन रहा है। अरे ऐसा भी तो होता है, वेपर से लिक्विड बन जाए। स्टीम, तुमने ढक्कन रख दिया, वेपर जो है वो चिपक नहीं जाता ढक्कन पे, तो वेपर लिक्विड भी बनते हैं, उसकी लेटेंट हीट क्या होगी? कैसे? अरे यार क्या बोला, बताओ बताओ भाई। अरे जब जैसे कि कोई जो पानी बॉईल करा हमने, उसके ऊपर ढक्कन रख दी तो वहाँ पे ऊपर वेपर, पानी वाले वेपर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन बताओ ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिससे सब्लिमेशन। अच्छा, लिक्विड से जब वेपर से जब वेपर से सॉलिड, गैस कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन एक ही चीज़, ऑपोजिट है, मतलब एक मतलब दोनों की लेटेंट हीट सेम ही होगी। बस साइन नेगेटिव हो जाएगा। बस लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड से वेपर बन रहा है, वेपर से लिक्विड बन रहा है, तो जो हीट है वो सेम रहेगी, लेटेंट हीट। एक में दे रहा होगा, एक में ले रहा होगा, ऐसे कुछ होगा बस। ठीक है। जैसे मान लो कि बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ पिघल रही है, तो पिघलने के लिए हीट तो लेगी वो, वरना तभी तो पिघलेगी। तो वो बाहर से हीट ले रही है, हम ही हीट दे रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, तो वो हीट ले रही है बर्फ, तभी पिघल रही है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ, या मेल्टिंग बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो उसको। ठीक है। अब जब पानी जम रहा है, वापस जा रहा है, मतलब कहाँ, बर्फ बन रहा है, तो वो क्या करेगा? हीट का क्या करेगा? हीट लेगा या देगा? देगा। लेगा कौन? हम लेंगे, हम खींचेंगे उसमें से। जैसे फ्रिज क्या करता है, रेफ्रिजरेटर, उसमें से हीट ले लेता है ना। तो प्रोसेस बस उल्टा हो गया, लेटेंट हीट सेम ही रहेगी, जमने वाली या पिघलने वाली। ठीक है। एक में हाँ बोलो। अरे वो केमिस्ट्री में क्यों घुस रहे हो, एंड रिएक्शंस? नहीं फिर जैसे कि अभी आपने बोला था कि इसको पानी से वेपर बनाना है, तो मैं इसको हीट दूंगा, तो मतलब मैं पानी से वेपर बनाना है तो हीट हाँ देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक हो गया, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पढ़ा था केमिस्ट्री में कि एंडोथर्मिक में पॉजिटिव आ जाता है साइन। तो क्या हो गया? ठीक है, नहीं तो इसमें और जब हीट हम इसमें तो साइन बताया नहीं मैंने। हम ऐसे ही पूछ रहा था सर। कुछ भी ले लो साइन, साइन का क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। जब हम सर किसी गैस, साइन कन्वेंशन ऐसा है, यहाँ पॉजिटिव ले लो, वहाँ नेगेटिव ले लो, यहाँ नेगेटिव ले लो, मन करे तो ले लो। जब हम गैस को कम एरिया से पास कराते हैं, हाँ ठीक है बोलो। हाँ, तो उसका टेम्परेचर कम क्यों जाता है सर? जब हम क्या करते हैं, गैस को कम एरिया से पास कराते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम क्यों जाता है? ये कहाँ पढ़ा? ये सर सुना है मैंने शशांक सर से। एसी का मैकेनिज्म बता रहे थे सर।
अच्छा हाँ उसमें थोड़ा शायद से यही बोला था वैसे, शायद से यही बोला था। सर जैसे कि कोई गैस देखो यार इसके लिए ना तुमको सर हाँ नहीं, जैसे कोई गैस दो से तरीके हाँ एक पतली सी पाइपलाइन के अंदर से हम उसे पास करा रहे हैं, तो वो पाइप बहुत ठंडी हो जाती है। ठंडा हो जाता है, उसे हाँ। बोलते हैं थ्रॉटलिंग। सुना है क्या? नहीं देखो वो जो ठंडा होता है ना वो बहुत सारे दो तरीके होते हैं। एक तो नोज़ल, नोज़ल जानते हो, पिचकारी जैसा कुछ, उसमें से पास कराओगे तो ठंडा हो जाएगा वहाँ पे। और ये सब तुम्हारे कोर्स में नहीं है। एक तो नोज़ल इफेक्ट है, कन्वर्जिंग नोज़ल। अरे सुन लो यार, थ्रॉटलिंग होती है फ्रिज में। हाँ थ्रॉटलिंग होती है, थ्रॉटलिंग। देखो सर ये तो हमने खूब पढ़ रखा है यार, लेकिन टाइम लग जाएगा ना समझने में। एक तो ये नोज़ल हो गई, नोज़ल से तुम पास कराओगे ना ठंडा हो जाता है, लेकिन उतना ठंडा नहीं होता जितना तुम अगर ऐसे करके लाओ और एकदम से एरिया एकदम से कम हो गया, एकदम से कम हो गया, और उसके बाद जब वो गैस बाहर निकलती है तो बहुत ठंडी होती है। हाँ जैसे एसी में होता है, लेकिन उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं करते वो, सर पहले सुपर कूल करते हैं। ऐसे कंडेंसर होता है, मैंने खोल के ऐसा? देखा है। हाँ तुमने फ्रिज के पीछे देखा है पतली सी तार? हाँ वही है वही है। उसके एग्जिट पे देखना ठंडा होगा, और उससे पहले ठंडा नहीं होगा। सर उससे पहले वो पतली तार ही ठंडा करती है, वो पतली तार से पास कराने पे ही ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा। बर्फ जम गई फ्रिज में। हाँ जम जाती है। जम जाती है। ये पतली तार के से पास करने के बाद वो एकदम से माइनस में ही चला जाता है टेम्परेचर उसका। पहले तो लिक्विड होता है, लिक्विड, और जैसे यहाँ से निकलता है गैस बन जाती है, मतलब तो मिक्सचर बन जाता है, और वो माइनस में चला जाता है, माइनस में। ये सब बहुत दूर की चीज़ें हैं यार, ये तो सर ऐसे अभी समझ में भी नहीं आएंगे तुम उनको। सर वो जो शशांक सर ने पूछा था हमसे, थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग बता देना। वो बता रहे थे आज तो कितना नाम ले रहे हो सर का। हमने गलत थोड़ी बोला कुछ। सच बात बोलिए ना। ठीक है, ठीक है रविंदर को। लिख लो इसको, लिख लिया, हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ एल, सर जूल पर m into l ना, जूल पर केजी। ठीक है, लिख लिया ऊपर वाला स्पेसिफिकेट? ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये सबके साथ होता नहीं है वैसे, कभी कभी किसी गैस को इस पतली से तार से पास कराओगे ना तो गर्म हो जाएगी, ऐसा भी होता है। तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट कुछ होता है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, जब तुम इसमें घुसोगे। सर मुझे पता है मेरे घर पे ऐसा विंडो एसी है सर, मैंने जब वो खोला था तब उसके अंदर ऐसा ही डब्बा मिला। तो सब में मिलता है, वो फ्रिज में मिल जाएगा, सारे एसी ऐसे तो बनते हैं। ठीक है, ये लो, इधर है मान लो टेम्परेचर, और इधर हम दे रहे हैं हीट। एक मान लो कोई सॉलिड है, कुछ भी है, लोहा वगैरह, तो वो रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, मतलब सॉलिड है वो, तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते टेम्परेचर होगा। अभी हमने हीट बिल्कुल नहीं दी, अब हम उसको हीट देना शुरू कर रहे हैं, क्या होगा? हाँ, किसी सॉलिड को हीट दी, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताओ ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऊपर जाएगा, हीट बढ़ रही है और देखने में कैसा होगा ग्राफ? सर स्ट्रेट। हाँ स्लो फॉर्म। हाँ ऐसा कुछ होगा। देखो ना वो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? mc डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर का और हीट और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है? लीनियर, लीनियर इक्वेशन, लाइन। तो लाइन बन गया, और उसके बाद ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ेगा? जब तक एक पॉइंट तक, जब तक फिर वहाँ पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन, बस जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे वो पिघलना शुरू हो गया, तो उसका टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होगा। बस कांस्टेंट हो जाएगा। ये लो, फिर वो जब तक पूरा नहीं पिघल गया तब तक कांस्टेंट रहेगा। अब वो यहाँ पे पूरा पिघल गया, फिर उसका टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, कैसे? दोनों सॉलिड प्लस, अरे धीरे धीरे पिघलेगा ना वो, थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा, तो यहाँ पे पूरा सॉलिड हो जाए, यहाँ पे पूरा लिक्विड, यहाँ पूरा सॉलिड।
अब वो पूरा लिक्विड बन गया यहाँ पे, अब क्या होगा, फिर बढ़ेगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड है। उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, वो वेपर बनेगा, वेपर। लिक्विड प्लस गैस। फिर ये कांस्टेंट ही चलता रहेगा। लिक्विड प्लस, अब वो पूरा गैस बन गया, बताओ बस यहीं रुक जाएगा। रुक क्या जाएगा, और हीट दे रहे हो, और हीट देंगे, क्या होगा, गैस एक्सपैंड होगी। फिर क्या होगा, गैस, ही नहीं अंदर गर्म तो गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता क्या, बढ़ सकता है। तो फिर गैस का कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही बढ़ेगा जैसे mc डेल्टा टी। ये लो यहाँ पे गैस, इसमें आपने सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का आंसर दे दिया और लेटेंट हीट का ही नहीं दे दिया, फिर तो आंसर आपने सर। तो उसी का तो ग्राफ बना रही है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं 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 दिया आंसर भाई, नहीं दिया। यहाँ पे वाले का बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगा, फिर यहाँ पे मेल्टिंग हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, फिर लेटेंट हीट ऑफ, बस फिर यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि सीधा वो सॉलिड से सीधा गैस जाता है। कोई एग्जांपल है, एग्जांपल दो हैं, क्या होता है ये कैम्फर, अच्छा जो कपड़ों में रखते हैं, उड़ जाता है, उसका टेम्परेचर नापा तुमने कितना होता है, वो सब्लिमेशन टेम्परेचर है, नाप के देखना। ठीक है, तो ये देखो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये मेल्टिंग पॉइंट, और ये हाँ ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है। मैंने प्रोनाउंसिएशन बोली थी गलत, तूने नाम गलत बोला है। भाई गलती मेरी है, फिनोल्फथालीन अरे बस हो गया। हो गया सर, लिख दिया। ठीक है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है, चलो बहुत है यार।